पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान, फिर अचानक शरद पवार से मिलने क्यों पहुंचे उद्धव के सिपाही। संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात में आखिर क्या हुई बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बीएमसी इलेक्शन से पहले आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के जो महाराष्ट्र में हालात बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले संजय राउत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि बीएमसी इलेक्शन जो है महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी अकेले लड़ेगी, लेकिन अब जिस तरीके से एनसीपी शरद गुट के चीफ नेताओं से जो संजय राउत की मुलाकात हो रही है और जो भी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई, दरअसल अब इसको लेकर महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो चली हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। क्या शिवसेना को अब कोई डर सताने लगा है बीएमसी इलेक्शन से पहले, और क्या उसी डर से बचने के लिए क्या एक बार फिर से संजय राउत जो है हालांकि शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हालांकि तमाम जो है ऑफिशियल बातचीत जरूर की जा रही है इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि अगर इस मुलाकात की हम बात कर लें साफ तौर पर, तो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए जो है संजय राउत जो है पवार के सिल्वर ओक आवास पर पहुंचे, जहां पर 20 से 25 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई और महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर राज्य में आगामी नगरपालिका, जिला परिषद और नगर परिषद चुनाव पर हालांकि चर्चा हुई। संजय राउत के स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से एमवीए की एकता पर हालांकि सवाल खड़े हो ही रहे थे। तमाम जो है बयानबाजी भी साफ तौर पर आनी शुरू हो गई थी और खुद उद्धव गुट के नेताओं की तरफ से बयान आना शुरू हो गया था कि जो शिवसेना की पार्टी है दरअसल वो कांग्रेस से भी बद से बदतर होती जा रही है। अपनी पार्टी की आलोचना करते हुए जो है नेता दिखाई पड़ रहे, जिस पर जो है संजय राउत ने हालांकि रिस्पॉन्स भी किया था। लेकिन जब इस बातचीत को लेकर उनसे पूछा गया संजय राउत से, तो उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन या उसके भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी हालांकि नहीं की। उन्होंने कहा कि शाह के राज्य के दौरे और एमवीए नेताओं पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई है। पवार साहब एमवीए और इंडिया गठबंधन में हमारे नेता हैं। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया महाराष्ट्र यात्रा और पवार साहब और उद्धव ठाकरे के बारे में जो है टिप्पणियों पर चर्चा की है। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वाकई ये समझा जाए कि जो ऊपर मोटी मोटी बातें दिखाने की कोशिश हो रही है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि दरअसल ये अमित शाह की एक यात्रा को लेकर मात्र और महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर मात्र बैठक है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक गलियारों में दिखाई पड़ रहा है, फिर चाहे वो अभी हाल ही में दिया बयान संजय राउत का क्यों ना हो, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था एनसीपी पर, अजित पवार पर, कि दरअसल केंद्र की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो एनसीपी शरद पवार गुट को तोड़ने का काम करेंगे तो उन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हालांकि उसके बाद जो है तमाम कई नेताओं के नाम भी सामने आए कि उन्हें जो है कांटेक्ट किया जा रहा है, उनको संपर्क में लिया जा रहा है। एनसीपी अजित गुट की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है साफ तौर पर खुद शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं का भी बयान साफ तौर पर सामने आने लगा कि जो स्थितियां हैं वो दरअसल डामाडोल चल रही हैं। कांग्रेस से बदतर हाल जो है महाराष्ट्र में अब शिवसेना का हो चुका है। हालांकि इसको लेकर भी नाराजगी संजय राउत ने जताई थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और अब जिस तरीके से संजय राउत जो है शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, इसके तमाम जो है अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, फिर शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, तो क्या खिचड़ी अब शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच में पक रही है। हालांकि इसको लेकर जो है सियासी गलियारों में हलचल होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द जो है बीएमसी का इलेक्शन होना है और बीएमसी इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं। और जिन जिन नेताओं को जो अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में मौका नहीं दिया गया था, टिकट नहीं मिले थे, उनको हो सकता है कि खास जिम्मेदारी इस इलेक्शन
के बात दी जाए तो चाहे बीजेपी हो, चाहे महाविकास अघाड़ी हो, चाहे महायुति हो, तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर पूरा जोर लगाने में महाराष्ट्र में लगे हुए हैं और उसी का दरअसल एक नतीजा समझा जाए कि जो माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, कभी एकनाथ शिंदे वहां पर नाराज हो जाते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कभी जो है अजित पवार के नेताओं की तरफ से तमाम बयानबाजियां होती हैं, कभी एनसीपी के एक होने की खबरें सामने आती हैं, कभी शिवसेना की हालात जो है वो कांग्रेस से बदतर हो जाने की बात सामने आती है। और अब इन तमाम अटकलों के बीच में जिस तरीके से अब एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने की बात कहने के बाद जो मुलाकातों का दौर दिखाई पड़ रहा है संजय राउत और शरद पवार के बीच में, यानी कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर अब जो है सियासी बाजारों का चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म दिखाई पड़ रहा है कि क्या वाकई ये औपचारिक मुलाकात अमित शाह की यात्रा को लेकर थी या फिर क्या कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश महाराष्ट्र में जो है महाविकास अघाड़ी में की जा रही है, या फिर कोई प्लान तैयार किया जा रहा है कि अकेले चुनाव ना लड़कर एक साथ आया जाए, एकजुट आया जाए, ताकि महायुति को जो है बड़ा झटका देने की एक कोशिश जो है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से हो। लेकिन इन तमाम अटकलों को लेकर और अब जो मुलाकात संजय राउत ने की है शरद पवार के साथ, इस मुलाकात को लेकर क्या आपको लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।